और झारखंड की सियासत को लेकर देखिए रंजीता रंजन, उनका भी बयान सामने आया है। कानून अपना काम करे, लेकिन ईडी की टाइमिंग देखिए। ये कह रही रंजीता रंजन, राहुल के कार्यक्रम को खराब करने की यहां पर कोशिश की गई है। बीजेपी ज्वाइन करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं? सीधे तौर पर रंजीता रंजन ये सवाल उठा रही है। ईडी की टाइमिंग को देखिए, राहुल के कार्यक्रमों को खराब करने की कोशिश। और उनसे बात की मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने, सुनिए। मैडम, पूर्णिया में राहुल गांधी का सफल कार्यक्रम और आप लोग काफ़ी सक्रिय दिखे, लेकिन उम्मीद थी कि आरजेडी के लोग आएंगे, लेकिन वहाँ तो ईडी की पूछताछ चल रही थी, वहाँ भी नहीं आए। और झारखंड में भी कार्यक्रम होना है राहुल जी का, लेकिन झारखंड में भी ऐसा लगता नहीं है कि जेएमएम से लोग आ पाएंगे। देखिए, यात्रा को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लोग काफ़ी जोश खरोश में हैं और निश्चित तौर से आरजेडी के नेता ने आना था। उनके प्रतिनिधि आए थे, अशफाक करीम जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, और लेफ्ट से भी भट्टाचार्य जी आए थे। ये सिचुएशन क्रिएट की गई उसी दिन लालू जी को, और मेरे ख्याल जिस दिन रैली थी उसके एक दिन के बाद तेजस्वी को बुलाया गया। ये इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। अब यात्रा जब झारखंड पहुंचने वाली है तो आप देख ही रहे सोरेन साहब के साथ क्या हो रहा है। ये ईडी हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं है, ये इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, जो अपोजिशन को, विपक्ष को डराने के लिए लगातार इलेक्शन से कुछ चंद महीने या चंद दिन पहले तो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। पर हम विपक्ष के वे लोग हैं, वे पार्टियां हैं जो इनकी नीतियों के खिलाफ है और इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं है। लेकिन जो गलती करेगा वो तो सजा पाएगा ही। ईडी के जो एक्शंस है उसमें बहुत से मामले, जैसे आपने तेजस्वी की बात करी, वो पहले के मामले हैं। आप अगर ये बात कर रही हैं झारखंड में, वहाँ भी, और उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो एक्शन हो रहे हैं इंडिया अलायंस के लोगों पर, तो उसमें घपले घोटाले तो पहले के हैं। बिल्कुल, न्याय प्रक्रिया का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हर चुनाव के वक्त, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, जस्ट उससे पहले या 6 महीने टाइमिंग पे। और दूसरा पॉइंट, ठीक है आप न्याय प्रक्रिया हम कर रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी में एक भी व्यक्ति, एक भी मंत्री, अलायंस में जाने वाले जो बीजेपी में शामिल हो गए, एक भी ऐसा नेता नहीं है जिस पर ईडी और सीबीआई का केस नहीं होना चाहिए। झारखंड से, आप आसाम से, आप महाराष्ट्र से, आप बंगाल से शुरू करें, जो जो लोग बीजेपी में शामिल हो गए उनकी फाइलें खुली हुई थी और फाइलें बंद कर दी गई। तो देखिए यहाँ पर लगातार अब विपक्ष की तरफ से ईडी की कार्रवाई को लेकर, ईडी की कार्रवाई को लेकर जो टाइमिंग है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर से वही आरोप, किस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम जो सरकारी एजेंसियां उसका दुरुपयोग यहाँ पर सत्ता पक्ष करता नजर आता है। रंजीता रंजन सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल